औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने CSS का बॉर्डर के बारे में डिस्कस किया था। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बॉक्स मॉडल। ठीक है जी, ये हो गया था, ऑलरेडी हमने इसके अंदर बनाया हुआ था। अब इसके अंदर मैं कमेंट करके बॉक्स मॉडल बनाता हूँ। बॉक्स मॉडल मॉडल ठीक हो गया जी। बॉक्स मॉडल के अंदर कैसे करते हैं? अच्छा, लास्ट टाइम ये चीज़ थी, इसको मैं कर देता हूँ जी H5, इसको भी H5 कंट्रोल सेव। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसको मैं थोड़ी सी एडिंग बड़ी करूँगा अभी, क्योंकि मैं डिव इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जब एक छोटा सा फॉर्म लॉगिन सिस्टम बनाएंगे तो उसके अंदर फिर मैं जाके ना डिव का इस्तेमाल करूँगा। फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चीज़ अच्छा जी, सबसे पहले जी हेडिंग होगी H1। इसी तरह रजिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ इसके अंदर मैं डिव का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पैराग्राफ का करके देख लेते हैं। LOREM ये आ गया, कंट्रोल सेव हो गया, कंट्रोल रिफ्रेश हो गया। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैराग्राफ का इधर सिलेक्ट किया हुआ है पैराग्राफ को। ये चेक कर लें आप, इसलिए उसने मुझे ये डॉट दे दिया। इसलिए इसको मैं कोई और कर देता हूँ, इसको मैं डिव लिख देता हूँ। डिव किया और क्लोज भी डिव पे जाके कर देता हूँ। ठीक है, आपको अभी इसलिए नहीं करवाया कि एक इकट्ठे कैसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको भी मैं डिव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। अब चेक करते हैं जी, क्या अब नहीं आया मेरे पास। अच्छा, अब इसकी मैं CSS स्टाइलिंग करता हूँ। अब देखो, अब स्टाइलिंग के बाद इसको देखना कि स्टाइलिंग कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर भी मैं लिख रहा हूँ जी बॉक्स मॉडल। सबसे पहले इसका मैं H1 है, H1 इसको मैं करता हूँ जी बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर नहीं करता, कंट्रोल Z, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। अब आ जाता हूँ डिव के अंदर, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं रेड। ठीक हो गया। जो फॉन्ट्स दिया हुआ है इसका कलर मैं दे देता हूँ वाइट, क्योंकि मुझे शो हो जाए कि जी ये चीज़ है। ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसका मैं टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें करनी है, ये भी सेंटर में आ गया जी। उसके बाद इसकी विड्थ कर देता हूँ कि विड्थ कितनी करनी है। विड्थ इसकी 200 पिक्सल करके देखते हैं कि कितनी होती है। ये आ गया, 200 नहीं करते, इसको थोड़ा सी साइज बड़ा करते हैं जी। ये 300 आ गया। ये चेक करें, अब थोड़ा सा कोई अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको 400 करूँ तो फिर क्या आता है, कंट्रोल सेव। ये आ गया, तो इसको 300 पे रहने दो फिलहाल। ये आ गया जी। उसके बाद अब इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक हो गया, एक बॉक्स बनाने लगा हूँ मैं, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड, SOL सॉलिड, आगे ग्रीन, कंट्रोल सेव रिफ्रेश। ये चेक करो, ये आ गया, बॉर्डर दिया सिंपल, इसको सॉलिड बोलते हैं। और इसका कलर मैंने आगे क्या दे दिया, ग्रीन। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आपको नज़र तो नहीं आएगा, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूंगा। साइज़ बड़ा क्या करने का, पहले 10 पिक्सल कर देता हूँ इसको। ये रिफ्रेश, ये चेक करें,
अब जाके ये बॉक्स के अंदर आ रहा है। अभी भी थोड़ा सा नहीं, अब इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ। सबसे पहले मार्जिन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा विड्थ हाइट एडजस्ट करनी है। मार्जिन इसकी मैं 10 पिक्सल करता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है, ये चेक करें। अगर मैं इसको 20 पे लेके जाऊँ, ये आ गया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको 50 पे लेके जाऊँ तो फिर कितना आएगा, ये आ गया जी। ये अब अभी भी नहीं, उसको 20 पे रहने दो, ये आ गया, ठीक हो गया। और जो मैंने टेक्स्ट सेंटर किया था, इसको भी अभी मैं H1 का टैग ये था, ठीक है। अभी इसको ख़त्म कर देते हैं, ये इधर का इधर ही रहेगा। कंट्रोल Z, इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, ये आ गया, ठीक हो गया। अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके आना है तो मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिन लेफ्ट करके देखो, ये आगे आ गया। ये 50 करते हैं, इसी तरह ये अभी भी नहीं है, 80 पे लेके जाओ, अभी भी नहीं है, इसको 90 पे लेके जाते हैं हम, अब जाके ये ठीक हो गया। अब इसके अंदर पैडिंग देते हैं कि अंदर से भी तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना है ना। PAD पैडिंग, मार्जिन 20 दी है तो पैडिंग भी इसकी 20 दे के चेक कर लो कि क्या आता है। ये चीज़ देखा, ये बन गया एक बॉक्स मॉडल, इसे हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। अगर इसकी मैं 30 पे लेके जाता हूँ तो ये कंट्रोल रिफ्रेश, ये चेक कर लें 40 पे, इतना आपने साइज मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर दिया कि आपको ये कफूर लगे। इसी तरह इसको मैं 150 पे लेके जाऊँ तो ये आ गया, अभी भी नहीं। इसको 30 पे लेके जाऊँ तो ये भी नहीं, सेट नहीं होता ये चीज़। अब देखा, ये हमारे पास बन गया जी बॉक्स मॉडल। इसके अंदर हम जो मर्जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे आउटलाइन। बॉर्डर के अंदर आउटलाइन होती है, बॉर्डर के अंदर हम लाइन कैसे बनाते हैं, या अपनी ज़बान में बोलें कि बॉर्डर के अंदर बॉर्डर बना लें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आसानी रहे याद रखने में। तो इसी तरह मैं इधर लिख रहा हूँ जी आउटलाइन। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बेसिक समझ के एक बुनियाद बना लो, क्योंकि बाद में इन चीज़ों का आपको प्रॉब्लम ना बने। यही चीज़ें आगे भी यूज़ होंगी और इसके अंदर जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसके अंदर भी ये यूज़ होना है इन लोगों में। अब बॉर्डर के अंदर बॉर्डर कैसे बनाएंगे, अभी हम वो देखते हैं जी। अच्छा, कंट्रोल सेव हो गया। H1 वैसे का वैसे ही दे देते हैं, सॉरी। इसको मैं कहता हूँ कि अगर इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दें हम, ये चीज़, ये आपको एक चीज़, ये चीज़, इसको भी इधर से ख़त्म कर देते हैं, ठीक हो गया, कमेंट कर दिया। आपको आइडिया तो हो गया ना। अभी ये बॉक्स मॉडल बनाया, ये आप इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ करनी हो। तो अब मैं आउटलाइन बनाता हूँ। आउटलाइन में आपको मैं समझाता हूँ कि H1 कंट्रोल Z, ये चीज़, ये इसको कमेंट किया, इसके अंदर अब मैंने किया आउटलाइन। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन रिस्पॉन्स आपको इंशाल्लाह दूंगा। अब मैं आउटलाइन पे आता हूँ कि बॉर्डर के अंदर लाइन बनाना या बॉर्डर के अंदर बॉर्डर बनाना, जैसे आप इसको देखो। अभी मैं इसका भी प्रैक्टिकल करता हूँ। थ्योरी इसलिए नहीं करवा रहा कि थ्योरी से बेहतर है प्रैक्टिकल। जितना आप लोग प्रैक्टिकल करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। इतना आता आपका, एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप सबसे पहले उसे नोटबुक बनाओ, उसकी एक नोट्स के अंदर लिखो, डायरी ले लो, उसके बाद आप बैठो अपने लैपटॉप पे ये काम करो। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं, मेरे होते हैं इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब मैं आता हूँ जी बॉर्डर पे।
H1 पे मैं लगा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। अब इसी के अंदर मैं जाके कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया जी। अब इसको मैं इधर जाके आपको थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि ये चीज़ है क्या। आउटलाइन के अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी टेक्स्ट लाइन, तो मेरी यही चीज़ आदत है। अभी ये देखो मैं ये लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया कि किसके अंदर करना है, तो सिलेक्ट किया है H1 और इसके अंदर मैं कर देता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। कंट्रोल सेव होता है कंट्रोल एस से, और रिफ्रेश करने के लिए आप इधर ऊपर से भी कर सकते हैं, ये बना हुआ है, और कंट्रोल आर से भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर मैं बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर सॉलिड, चेक करें आप क्या आता है, ये चेक करें जी, ये आ गया जी बॉर्डर हमारे पास सिंपल, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज अगर बड़ा करना चाहूँ तो 2 पिक्सल करके ये उसका बड़ा हो गया, अगर नहीं भी तो ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसने किया हुआ। इसके बाद आउटलाइन हम पढ़ रहे हैं, तो आउटलाइन करते हैं, आपको थोड़ा सा आउटलाइन हो गया, इसके अंदर सॉलिड ही लगाते हैं, SOLID सॉलिड। आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि है क्या, ये चेक करें, ये बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर लग गया है, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी विड्थ दे दूँगा इसकी, तो ये मैं कर देता हूँ इधर 5 पिक्सल, नहीं 10। अब इसके अंदर भी मैं देता हूँ 2 पिक्सल, इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड, ठीक हो गया जी। अब मार्जिन इसको मैं ऑटो दे के, अब ये है, ये क्यों नहीं हो रहा, अब देखते हैं क्या आता है, ये चेक करें क्या हुआ था, ये इसके साथ बिल्कुल साथ अटैच था, तो इसलिए ये कलर नहीं था चेंज कर रहा। अब ये चेक किए, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, अब चेक करें, अगर इसका मैं कलर नहीं भी लगाता तो आपको देखना बिल्कुल कुछ शो नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा क्या है, तो इसलिए मैंने रेड लगा दिया ताकि आपको कलर का। अब देखें ये बॉर्डर है, इसके बाहर लाइन्स, या अब इसको मैं कहता हूँ जी कि थोड़ी सी हल्की हो, 5 पे लेके जाता हूँ, ये चेक करें जी बॉर्डर के अंदर बॉर्डर कैसे बना है। अभी इसको अगर मैं मार्जिन के साथ कम करूँ, मार्जिन ऑटो करें तो क्या होता है जी, ये चेक कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मार्जिन पैडिंग का तो आपको आइडिया हो ही गया है कि मार्जिन पैडिंग कैसे लगाते हैं। पैडिंग लगा के हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर अंदर से थोड़ा सा गैप आ जाए तो क्या होता है, PAD पैडिंग इसकी मैं कर देता हूँ 20 पिक्स, ये चेक करें, अंदर से उसने वाजिया मुझे क्लियर कर दिया कि कितना है, कितना रखना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर लगाते हैं या नहीं लगाते। इसी तरह इसके अंदर आप विड्थ का भी कर सकते हैं, आउटलाइन। अब मैं बॉर्डर के अंदर इसकी विड्थ लगा रहा हूँ, ये विड्थ है, विड्थ इसकी मैं मीडियम कर देता हूँ, ये कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, ठीक हो गया जी। ये चेक करें, अगर मैं एक होती है थिन, THIN थिन, ये चेक करें बिल्कुल मदम हो गई है। जो रेड लाइन इसकी थी ये विड्थ के लिए था, इसको अगर मैं कर दूं 3 पिक्सल, ये चेक करें, अगर मैं कर दूं इसको जी 50 पिक्सल, कंट्रोल सेव कंट्रोल, ये देखें जी ये इसकी विड्थ कैसे करते हैं। तो मैंने इसको 3 भी रख दिया, ये 30 आ गया, इसको ये करते हैं, थिन भी कर सकते हैं तो बिल्कुल मध्यम सी हो जाती है। इसी तरह आप कलर भी है, कलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये है, अगर ऐसे करते हैं आप आउटलाइन
आउट लाइन कलर तो कलर इसका क्या देते हैं, मैं ब्लैक दे देता हूँ। फिर से आपको अब आइडिया हो जाएगा। ये चेक करें, ये पूरा कलर ब्लैक हो गया। आपकी अपनी मर्जी है कि अगर ऐसे करना चाहते हैं तो भी, अगर ऊपर से करना चाहते हैं तो भी, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे भी करें तो भी ठीक है, अगर ऐसे करें, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे करें, स्टेप बाय स्टेप चलें तो बेस्ट है। इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। इसको सॉलिड करके आउटलाइन सॉलिड, और इसको मैं ना ये चीज़, मैं तो इसको प्रेफर करूँगा कि आप इस तरीके से करो। ये देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि इस मेथड से चलो तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है जी ऑफ सेट, आउटलाइन ऑफ सेट। जो मैन है, जो बॉर्डर के अंदर बॉर्डर की जगह इजाफी कर देती है या बॉर्डर के अंदर, वो आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। ऐसे बताने से तो आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बता दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक इस चीज़ का प्रैक्टिकल ना किया जाए उस टाइम तक आप लोगों को कंसेप्ट नहीं क्लियर हो गए। मैं अब H6 पे जाता हूँ जी डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये आइडिया हो कि H1 2 3 4 5 6 तक हम जाएंगे तो क्या होता है। 2 हो गया, 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये ऊपर 5 मैंने कर दिया और ये 6 हो गया। इसके अंदर भी आपको REGIS रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश, ये देखें जी बिल्कुल ये 1 था, ये 2 आ गया था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 और ये 6 इसके आपके सामने है। कंट्रोल मैंने इसको सेव किया। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, कमेंट करके थोड़ा सा ना आप लोग स्पेस दे के ना फिर करना। CSS को भी ऐसे ही करेंगे, कमेंट दे के, कि आपको बाद में आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह कोड का सीक्वेंस रखेंगे तो फिर जाके उस बंदे को भी समझ आती है कि आप लोगों ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। अब ये ऑफ सेट है, इसको H6 पे कर रहा था मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका लाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर में लेके जाऊंगा क्योंकि खूबसूरत लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बॉर्डर लगाएंगे इसके लिए, बॉर्डर सॉलिड, ये बॉर्डर सॉलिड लग गया। इसको मैं 1 पिक्सल हो गया, ये देख लें बिल्कुल मतलब लाइन हो गई है जैसे एक सिंपल लाइन होती है। इसी तरह आउटलाइन है, आउटलाइन, फिर इसके अंदर आउटलाइन लगा के फिर भी इस पे सॉलिड रेड लगा देता हूँ, सॉलिड, ये हो गया, ठीक हो गया जी। कंट्रोल रिफ्रेश, ये क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब इसको भी, इसका भी कलर ब्लैक है और इसका भी कलर ब्लैक है, इसलिए इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको शो हो। ये चेक करें, ब्लैक एंड वाइट, और इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ये आपको थोड़ा सा शो हो। देखें ये बिल्कुल ये ब्लैक आपको शो हो रही होगी, ये चेक करें ये चीज़। अब मैं थोड़ा सा इसको कहता हूँ जी ऊपर से ना थोड़ा नीचे आए, मार्जिन 30, ये चेक करें अब अच्छा लग रहा है। रहने दे मार्जिन, आपको तो पता ही है इसको, अब ठीक है ऐसे रहने, लेकिन थोड़ा सा नीचे है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया इसका हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके साथ ये था जी बॉर्डर के अंदर लाइन को आप कैसे एडजस्ट करते हो, इसे आउटलाइन ऑफ सेट बोला जाता है। अब तक तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिस्ट की, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके बाद हम जो मैन पढ़ेंगे, नेविगेशन बार पढ़ेंगे,
आप सिटी पढ़ेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।